उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में ग्रामीणों ने एसडीएम की गाड़ी पर हमला कर दिया, जमकर ईंट पत्थर चलाए। बताया जा रहा है कि हमले में एसडीएम, उनका गनर और ड्राइवर घायल हो गए। हालात को काबू करने में कई थानों की पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी, बताइए कि अलीगढ़ में ये कहां का मामला है, किस गांव के वो ग्रामीण थे जिन्होंने एसडीएम की गाड़ी पर हमला कर दिया, कौन कौन लोग इसमें घायल हुए हैं? प्रियांशु, पहले अगर हम घटना की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद के अंतर्गत महुआ खेड़ा एक क्षेत्र पड़ता है, जहां पर कयामपुर ये वहां की घटना है। और बीती देर रात जो है एसडीएम अतरौली के सुमित कुमार, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, उन पर हमला हुआ, उनके गनर और उनके ड्राइवर पर हमला हुआ है। ईंट पत्थर तक प्रियांशु चलाए गए हैं। पथराव के बाद जो है गाड़ी के शीशे टूट गए हैं, जिसमें पथराव में उनके जो एसडीएम थे सुमित कुमार, वो, उनके ड्राइवर और उनके गनर जो है घायल हो गए। फिलहाल भीड़ जो वहां पर थी इस कदर गुस्सा थी कि एसडीएम सुमित कुमार घबरा गए, उनको मौके से वहां से भागना भी पड़ा। जानकारी ये भी मिल रही है कि करीब वो 1 किलोमीटर तक आगे भागते हैं, जाके सीधे वो थाने पहुंचते हैं। फिलहाल जब पथराव के दौरान एसडीएम साहब थे वहां पर, उनका ड्राइवर था, ये गाड़ी से उतर जाते हैं और पैदल 1 किलोमीटर दूर जो है महुआ खेड़ा थाना पहुंचते हैं, वहां पर शिकायत दर्ज कराते हैं। उसके बाद मौके पर करीब 4 थाने की फोर्स भी पहुंचती है। वहीं अगर बात करें तो जिस समय एसडीएम और उनका ड्राइवर जब गाड़ी से उतर के चले गए थे थाने, तभी एसडीएम का जो गनर है वो गाड़ी में ही रह गया। यानी कि इस दौरान फिर उसे ग्रामीणों ने काफी पीटा भी, और कुछ लोगों ने जो है, जब वहां के स्थानीय जो लोग थे, जो ग्रामीण, उसमें 2 गुट थे, यानी कि एक तो नाराज था जो वो पीटने पर आमादा था, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे जो ग्रामीण थे उन्होंने एसडीएम के गनर जो फंसा हुआ था उससे बचाया, लेकिन तब तक उसे काफी चोटें आ चुकी थी। जैसे ही घटना की जानकारी मिलती है, मौके पर 4 थानों की पुलिस फोर्स पहुंचती है और पुलिस के द्वारा जो है लाठी फटकार करके लोगों को वहां से भगा देता है। इसकी घटना जैसे ही पहुंचती है तो एसएसपी नीरज जादौन भी मौके पर पहुंचते हैं और पुलिस ने जो है इस दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू कर दी है। और घटना ये मैंने बताया कि महुआ खेड़ा क्षेत्र के कयामपुर की लोग नगर निगम जो कार्रवाई थी उससे काफी नाराज थे, इसी के चलते ये घटना हुई थी। फिलहाल अगर हम पूरी जानकारी आपको दें तो प्रियांशु, महुआ खेड़ा क्षेत्र के कयामपुर में सरकारी भूमि जिसका काटा संख्या 328 में 1730 मीटर पर लोगों ने जो है वहां के दीवार बना रखी थी, यानी कि सरकारी जमीन पर जो है दीवार बनी थी, उसे हटाने के लिए बुधवार की शाम जो है, बीती बुधवार की शाम करीब 4 बजे एसडीएम कोल महिमा राजपूत व नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह, वहां पे उनके टीम नेतृत्व में जो है उनकी टीम पहुंचती है। और वैसे पहुंचने के बाद नगर निगम ने अभियान चलाया और जो अवैध अतिक्रमण था उसे ध्वस्त कराया। तो पूरा मामला जो है वो अवैध अतिक्रमण को लेकर के है। जेसीबी से जब दीवार को गिरा दिया गया था, तभी वहां पर करीब अगर बात करें तो 3 दर्जन से यानी कि ज्यादा महिलाएं और ग्रामीण और पुरुष काफी संख्या में आ गए थे और उस अतिक्रमण जो हटाया जा रहा था उसका विरोध करने लगे। लेकिन जेसीबी के द्वारा जो है उस अवैध अतिक्रमण को हटाया भी गया, ध्वस्त करा दिया गया। इसी के दौरान जो वहां के ग्रामीण थे वो जेसीबी के आगे जो है लेट गए थे, जिसके बाद लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम जो है रात के अंधेरे में, शाम को आखिरकार देर में क्यों कार्रवाई कर रही है, ऐसे ही उनका कहना था ग्रामीणों का। जिसके बाद और पुलिस भी वहां पे उस दौरान मौजूद नहीं थी जब ये कार्रवाई हो रही थी। फिर जब ग्रामीणों ने काफी उपद्रव किया तो इस दौरान नगर निगम की जो टीम थी, उन टीम से भी जो है वो ग्रामीण वहां पे भिड़ गए थे। काफी देर तक का तमाशा चलता रहा और दोनों के बीच जो है काफी बहस, गर्मा गर्मी का माहौल रहा, काफी बहस हुई, जिसके बाद 1 घंटे तक पूरा मामला चलता रहा। और फिर नगर निगम ने जो है थाने में तहरीर दी और तहरीर देने के बाद शिकायत दर्ज कराई। उसी दौरान अगर प्रियांशु बताएं तो जब नगर निगम की टीम जब अतिक्रमण हटाने से पहुंची थी तो ये बात हुई थी, फिर थाने में तहरीर दी गई, उसके बाद टीम वहां से चली गई थी। लेकिन इस दौरान जो है ग्रामीण काफी नाराज थे, उन्होंने अधिकारियों का विरोध किया था। और इसी दौरान समझिए कि जो एसडीएम मैं बता रहा हूं, जिनके साथ जो ईंट पथराव हुए, ग्रामीणों ने ईंट पथराव उन पर चलाए हैं, इसी दौरान जो है अतरौली के एसडीएम सुमित सिंह की गाड़ी जो है उस रास्ते से गुजर रही थी, यानी कि वो मौके से जा रहे थे। उनका इस घटना से कोई लेना देना प्रियांशु नहीं था, जो जानकारी जुटाई है कोई उनका मतलब नहीं था। लेकिन जब ग्रामीणों ने देखा कि एसडीएम की गाड़ी फिर आ रही है तो उन्हें ये नहीं पता था कि ये एसडीएम अतरौली के हैं या कोई और है, कौन अधिकारी है। लेकिन ग्रामीण जो थे वहां पे काफी देर से नाराज थे, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं दोबारा फिर ये कार्रवाई होने जा रही है रात में। तो इसके लिए तुरंत जो वहां पे जो ग्रामीण इकट्ठा थे उन लोगों ने एसडीएम की गाड़ी पर तुरंत पथराव करना शुरू कर दिया। और इस दौरान पथराव में एसडीएम, उनका ड्राइवर और उनका गनर घायल हो गया। उन एसडीएम अतरौली सुमित कुमार को समझ ही नहीं पाए
कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब तक वो समझते समझते तक मौके से वो वहां से भागने लगे, तो भागते भागते जो है 1 किलोमीटर दूर जो महुआ खेड़ा थाना था वहां पहुंचते, लेकिन एसडीएम को भी ग्रामीणों ने दौड़ाया, उनकी गाड़ी जो थी उस पर ईंट पत्थर चलाए, जिससे गाड़ी का शीशा भी टूट गया और एसडीएम भी चोटिल हो गए, उनके गनर और ड्राइवर दोनों चोटिल हो गए। तो ड्राइवर और एसडीएम दोनों वहां से निकल पड़े थे, गनर वहीं फंस गया था, जिसको ग्रामीणों ने भी जो है वहां से कुछ ग्रामीणों ने उस पर हमला किया, तो कुछ ग्रामीणों ने उसे बचाने का भी प्रयास किया। फिलहाल जैसे ही हमले की सूचना मिलती है कि एसडीएम पर हमला हो गया है, तुरंत वहां पर जो है महुआ खेड़ा, गांधी पार्क समेत 4 थानों की फोर्स पहुंचती है। एसएसपी नीरज जादौन भी मौके पहुंचते हैं, तत्काल हालात को काबू करने का प्रयास करते हैं। फिलहाल पुलिस के पहुंचने पर हंगामा कर रहे जो लोग थे वो वहां से मौके से गायब हो गए थे, लेकिन पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को जो है हिरासत में लिया था। फिलहाल जो हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ जो है रात भर में की, और अभी भी जो है बताया जा रहा है कि पूछताछ की जा रही, पुलिस मुकदमा भी दर्ज कर रही है। और जो चिन्हित लोग थे, जैसा कि जिनको अवैध अतिक्रमण थे, तो उनमें से पुलिस ने उन लोगों को भी जो है हिरासत में लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रियांशु, फिलहाल जो सीओ सिटी कमलेश कुमार, उन्होंने बताया कि नगर निगम ने अपनी कार्रवाई के बारे में क्षेत्रीय थाने में ना कोई लिखित सूचना दी थी और ना ही कोई फोन की जानकारी दी थी। देखिए प्रियांशु, जो रात में जब शाम को नगर निगम की टीम वहां पे गई थी, जैसा ग्रामीण कह रहे थे कि पुलिस भी वहां मौजूद नहीं थी और देर शाम आखिरकार नगर निगम को ऐसा क्या करना पड़ा कि आखिरकार रात में शाम को ही देर शाम ये कार्रवाई कर रहे, जिससे ग्रामीण नाराज थे। तो पुलिस ने भी जो है, सीओ सिटी कमलेश कुमार ने भी बताया कि नगर निगम ने जो कार्रवाई की थी, इसके उनके द्वारा क्षेत्रीय थाने में कोई लिखित सूचना नहीं दी गई थी और ना ही कोई फोन की जानकारी दी गई। हंगामे की सूचना पर जब थाने की प्रभारी टीम पहुंचती है, तब लोगों को वहां पे शांत कराते हैं और इस दौरान जो दूसरी गली में लोग एकत्रित थे, तभी एसडीएम की अतरौली, जो मैंने बताया, वहां से गाड़ी उनकी गुजर रही थी। उसी दौरान वो समझे होंगे ग्रामीण की नगर निगम का अधिकारी है, इसीलिए उन्होंने हमला कर दिया और ये हमला जो हुआ इसमें चोटिल लोग हैं। फिलहाल नगर आयुक्त जो है उनका भी बयान सामने आया। नगर आयुक्त तो प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया है कि नगर निगम की टीम ने पुलिस को सूचना दी थी, इसके बाद ही कार्रवाई करने पहुंची थी। अब पुलिस की ओर से वहां 2-3 कांस्टेबल भी भेजे गए थे और उनके सामने ही कार्रवाई की गई, तो ये बात पूरी तरीके से गलत है जो पुलिस कह रही है। वहीं नगर निगम रात को कार्रवाई करने पहुंचा था और उन्होंने कहा कि उनकी टीम शाम 4 बजे कार्रवाई पूरी कर ली थी और वहां से लौट आई थी, इसके बाद यह घटना हुई है। तो समझिए प्रियांशु, देखिए नगर निगम एक तरफ कह रही है कि हमने पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस जो है वहां पहुंची थी, उनके जो बिल्कुल पुलिस कह रही है कि हम वहां पर नहीं गए थे, हमें कोई ना लिखित सूचना दी थी, ना ही कोई मौखिक सूचना दी थी, ना ही कोई फोन के द्वारा जानकारी दी गई थी। लेकिन नगर निगम वही कह रही कि पुलिस के द्वारा 4 वहां पे कुछ सिपाही भेजे गए थे और सिपाही भेजने के बाद नगर निगम ने 4 बजे तक वो कार्रवाई संपन्न कर ली थी अतिक्रमण की, उसी के बाद ये हंगामा वहां हुआ है। लेकिन एक तरफ पुलिस इंकार कर रही कि उसे किसी भी तरह की कोई जानकारी प्रियांशु नहीं दी गई थी। उन्हें जब ये जानकारी हुई कि वहां पर हंगामा हो गया है, एसडीएम पर ईंट पथराव हो गए हैं गाड़ी पर, तब वो वहां पुलिस 4 थाने की पहुंचती। प्रियांशु जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर कही जाएगी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में, जहां पर आप सोच सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम की गाड़ी पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। अलीगढ़ के महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र के कयामपुर की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर नगर निगम की टीम उनके साथ जो है एसडीएम कोल महिमा राजपूत शामिल थी और नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह शामिल थे और एक सरकारी भूमि पर दीवार बनाई गई थी, उसे जमींदोज करने के लिए गई थी और बुलडोजर कार्रवाई की। इस दौरान हालांकि काफी विरोध भी किया, महिलाओं ने विरोध किया, बुलडोजर के आगे भी लेट गए, लेकिन ये कार्रवाई करके जो है नगर निगम की टीम और एसडीएम मौके से चली गई। उसके बाद वहां से एक एसडीएम, दूसरे जो है एसडीएम अतरौली सुमित सिंह गुजर रहे थे और ग्रामीणों ने सोचा कि ये दोबारा आए हुए एसडीएम और उन्होंने एसडीएम सुमित सिंह की गाड़ी पर हमला बोल दिया। इस दौरान गाड़ी के शीशे टूट गए, ईंट पत्थर चलाए, जैसे तैसे एसडीएम जो है सुमित सिंह 1 किलोमीटर तक पैदल भागकर महुआ खेड़ा गांव पहुंचे और उनके साथ उनका ड्राइवर भी गया, लेकिन गनर वहीं उसी गाड़ी में फंस गया और गनर को बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने काफी मारा पीटा, जिसके बाद 4 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और अब जो है पुलिस ने जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने ये सब जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उनको सीसीटीवी के आधार पर चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारी पर इस तरह से हमला करना, कहीं ना कहीं बेखौफ होकर ग्रामीण जो है कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको इस मामले में बताएं कि नगर निगम कह रहा है कि पुलिस को हमने सूचना दी और दूसरी तरफ पुलिस कह रही है कि हमको कोई सूचना नहीं दी गई। तो नगर निगम और पुलिस के जो बयान है उनसे भी अब ये लोग आमने सामने आ गए हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से आई है। अब इस मामले में किन पर पुलिस कार्रवाई करती है, किन पर मुकदमा दर्ज करती है, वो भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा।